मासूम लोगों की लोड शेडिंग की है, तो ये क्या सिस्टम है सर, कैसे की है, ये तरीकाकार बता दें यहाँ आके। ये कि जिस इलाके को हमने बंद करना होता है ना जी जी तो उस पर थोड़ा आगे आ जाए। जी जी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये इलाका है, ठीक है, तो ये पैनल होता है हर इलाके का, उस पर उस इलाके का नाम लिखा होता है, उसको हम फीडर कहते हैं। तो जब भी कोई हमने फीडर बंद करना होता है ना तो हमें उसे मुतलका इलाके का पता होता है, वो नाम बताया जाता है उसको। तो गर्मियों में आपको पता है कि लोड बढ़ जाता है, हाँ जी। और ये है कि जब लोड बढ़ जाता है तो फिर डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। सिस्टम है, ठीक है, कभी कोई फॉल्ट ओपन एरिया में कोई हवा चले या कोई किसी भी एरिया का साइन बोर्ड वगैरह शॉप के गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो गिरते हैं लाइन पे फेस टू फेस फॉल्ट आया था। जब फेस टू फेस फॉल्ट अपीयर होता है तो यहाँ पर हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस हिस्से में मौजूद हूँ जिसका आपको बेचैनी से इंतज़ार होगा, उम्मीद है कि यहाँ से लोड शेडिंग की जाती है। जो घरों में लाइट जाती है ना हमारे, वो इधर से जाती है। आइए अब इसके मुतालिक बात करेंगे, किस तरह लोड शेडिंग आप करते हैं और क्यों करते हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं क्यों करते हैं। नहीं, ये तो हमारा भी सवाल है। अच्छा, हम भी जब घर जाते हैं तो लोड शेडिंग से मुतासिर होते हैं, ज़ाहिर बात है। लेकिन ये है कि अब तो लोड शेडिंग देखा जाए तो बहुत कम हो चुकी हुई है जी। लेकिन ये कि घरों में लाइट का जाना, ये तो ज़ाहिर बात है सिस्टम का हिस्सा है, ये तो जाएगी। बिल्कुल। तो गर्मियों में आपको पता है कि लोड बढ़ जाता है, हाँ जी। और ये है कि जब लोड बढ़ जाता है तो फिर डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। जब लोड बढ़ जाता है तो उस इलाके का कोई भी ट्रांसफार्मर या ओवरलोडिंग की वजह से या तो वो बंद हो जाता है या किसी फॉल्ट की वजह से। बिल्कुल। तो ये है कि उसको जब रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, फिर यह है कि वो पूरा इलाका बंद करना पड़ता है। तो जब पूरा इलाका बंद करेंगे तो फिर भी वो फॉल्ट ख़त्म किया जा सकेगा। लेकिन आम को नहीं पता होता, वो समझती है कि ये लोड शेडिंग है, वो लोड शेडिंग नहीं होती। अभी इधर देखा जा रहा है किसी मासूम इलाके की लाइट गई हुई है, कैसी है लाइट जो यहाँ पर जाती है ये इस तरह है कि इस फीडर पे हमारे पास फॉल्ट आया, ठीक है, ओपन, आपको पता है सारा निज़ाम ओवरहेड सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, ओपन सिस्टम है, ठीक है, कभी कोई फॉल्ट ओपन एरिया में कोई हवा चले या कोई किसी भी एरिया का साइन बोर्ड वगैरह शॉप के गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो गिरते हैं लाइन पे फेस टू फेस फॉल्ट आया था। जब फेस टू फेस फॉल्ट अपीयर होता है तो यहाँ पर हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हैं, वो जैसे घरों में आपके लाइक सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ट्रिप कर जाता है, सिमिलरली यहाँ भी सर्किट ब्रेकर है, वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है। जब वो ट्रिप करता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको 2 मिनट के बाद उसको दोबारा रीसेट करते हैं, रिले प्रोटेक्शन डिवाइस है वो लगी, उसको रीसेट करके सर्किट ब्रेकर को एक दो बार फिर ऑन करते हैं। जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑन कर, अब 2 मिनट का हम डिले देते हैं, ये बात आपने लाजमी नोट में रखनी है, 2 मिनट का डिले क्यों दे रहे हैं। अक्सर दफ़ा कंज्यूमर हमें क्या करते हैं, 2 मिनट से पहले ही हमें कॉल आई थी, सर हमारी लाइट चली, तो उसमें क्या होता है कि 2 मिनट का डिले जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जब कोई फॉल्ट अपीयर होता है लाइन पे, या कोई साइन बोर्ड गिरा है या किसी घर वाले ने कोई कपड़े डाल दिए हैं या ऊपर से कोई बांस आके गिर गया है, तो 2 मिनट उसको जलने में लगते हैं। जल के जब उसका राख बन के नीचे गिर जाएगा फिर लाइन क्लियर होगी। अगर हम 2 मिनट से पहले लगाएंगे तो दोबारा फॉल्ट आएगा और हमारा सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, पहले से बड़ा और लाइट भी नहीं आएगी, और हो सकता है उस एरिया के 2-3 ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो जाए, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो नॉर्मल रूटीन से 7 टाइम करंट ज़्यादा अपीयर होता है। तो 7 टाइम करंट जब ज़्यादा अपीयर होगा सिस्टम में तो वो लाजमी ट्रांसफार्मर को डैमेज करेगा। तो इसीलिए हम 2 मिनट का डिले देते हैं और कंज्यूमर को ये बताते हैं यार थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा, ये आपके लिए हम ये वेट देते हैं 2 मिनट सब्र। और फिर समटाइम 2 मिनट बाद जो आपने देखा होगा लाइट आई फिर चली गई, वो भी यही हुआ कि हमने 2 मिनट का डिले दिया लेकिन फिर भी उसमें फॉल्ट था और फिर वो झटका लगा और वो ब्रेकर पे ट्रिप कर गया, फॉल्ट था। फिर हम 2 मिनट का अगेन वेट दे के, 2 ट्राइयाँ हमें अलाउ होती हैं, 2 मिनट का वेट दे के फिर 2 नहीं, फिर हम 3-4 मिनट का डिले देते हैं कि शायद कोई फॉल्ट ज़्यादा है। फिर हम 2-3 मिनट का डिले दे के हम फिर ट्राई करते हैं, फिर मोस्टली 90% तो सप्लाई कंटिन्यूसली आ जाती है और ऑन हो जाता है सिस्टम, ठीक है। और अगर 10% चांसेस होते हैं फिर भी नहीं लगता, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट के जो SDO हैं, सब डिवीज़न ऑफिसर, उनको हम इतला करते हैं कि सर आपका ये फीडर है, इसका ये नाम है, ये अब फॉल्टी हो गया, इस पर अब फॉल्ट आ गया। आप अपने जो एम्प्लॉई हैं, जो लाइन सुपरिटेंडेंट स्टाफ है और लाइन स्टाफ है, उनको कहें कि वो पेट्रोलिंग करें और फॉल्ट वगैरह ट्रेस आउट करें, ठीक है। उनको हम एक मैसेज दे देते हैं और इसी तरह ही ये हमारे पूरे सिस्टम को वॉच करने वाला एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है जो हमारे पूरे सिस्टम को वॉच कर रहा है, उन्हें भी पता लग जाता है लाइन ऑफ हो गई है, उनको भी हम इतला दे देते हैं कि सर हमारे पास ये फीडर बंद हो गया, इस पर फॉल्ट आया इसलिए हमें बंद हो गया, और हमने SDO साहब को इतला दे दी। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप SDO का होता है कि SDO ने अपने जो कंज्यूमर, जो उसके अपने एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उसने इंस्ट्रक्शन देनी है कि यार आपने जाके फ़ौरन फॉल्ट को ट्रेस आउट करो।
अब जब एक फॉल्ट आया है लाइन पे तो कंज्यूमर कहते हैं कि हमारा फॉल्ट आ गया, 10 मिनट में फॉल्ट ट्रेस आउट और कर दें काम। सही कर। अब आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एक जो लाइन होती है हमारे पास, जो यहाँ से ब्रेकर ट्रिप होते थे, आपके घर का एक ब्रेकर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो एक लाइन है वो कम से कम 4 से 5 हज़ार हाउस को लाइट दे रही है। तो 4 से 5 हज़ार घरों को कम से कम, लिमिटेशन में बता रहा हूँ, लाइट दे रही है। और कम से कम एक लाइन के साथ 40 से लेकर 50-60 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। जो आपके गलियों में एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है इतना बड़ा, आप देख के डर जाते हो कि यार बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। ऐसे कम से कम कोई छोटे फीडर्स हैं उन पे 25-26, लेकिन मोस्टली फीडर्स पे 40 से 60 की रेंज में ट्रांसफार्मर लगे। अब 40 से 60 ट्रांसफार्मर को लाइन सुपरिटेंडेंट ने, और उसके साथ 2 से 4 लाइनमैन होते हैं, उन्होंने पूरे 40 से 50 ट्रांसफार्मर, एक एरिया है उसको वॉच करना है, उसको देखना है कहाँ फॉल्ट आया कहाँ नहीं आया। तो उसमें देखने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। उसके बाद जब उन्हें फॉल्ट मिल जाएगा फिर वो आते हैं ग्रिड स्टेशन पे, फिर हमसे परमिट लेते हैं कि हमने ये फॉल्ट मिल गया, हमने काम करना है, फिर हम उन्हें अलाउ करते हैं। कम से कम जब लाइट फॉल्ट में जाती है तो कम से कम आपको 50 मिनट कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाती है। और सम टाइम क्या होता है 5 घंटे लग जाते हैं। अब कंज्यूमर कहता है कि 5 घंटे से लाइट हमारी बंद है, आप तो कह रहे हैं 50 मिनट में हो गया काम। अब बात यह है कि एक सब डिवीज़न है, एक लाइन सुपरिटेंडेंट है, एक एसडीओ, एक लाइन सुपरिटेंडेंट है और 2-4 लाइनमैन हैं। आपको तो बता रहा हूँ एक फीडर ट्रिप हुआ, एक फीडर तो इस ग्रिड से ट्रिप हुआ है, उसके बाद 3-4 ग्रिड और हैं, वहाँ से भी 3-4 लाइनें ट्रिप हो चुकी हैं, वहाँ पर भी फॉल्ट आ चुका है, वहाँ पर भी हमने इतला दे दी है लाइन एसडीओ को। अब 4 कंप्लेनें अटेंड करनी है सिर्फ एक लाइन सुपरिटेंडेंट ने, उसके साथ 2 या 3 लाइनमैन ने। अब 4 कंप्लेन मतलब 150 से 200 ट्रांसफार्मर चेक करने हैं उन्होंने। तो ये जुल्म नहीं है? तो ये जुल्म नाइंसाफ़ी है, लेकिन ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो ओवरहेड सिस्टम है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इसमें एक हम कंज्यूमर की भी कोताही है कि वो ओवरलोड करता है अपने वो लगवाता है 2 वाट का लोड कि मेरे घर का जनाब इस तरह मैंने एक पंखा ही चलाना है, हमें मीटर लगवा दे। लेकिन क्या करता है घर जाके 4-4 एसी चला लेता है। तो वो होता क्या है, एक ट्रांसफार्मर है उस पर अलाउ है फॉर एग्जांपल 200 सिंगल फेज मीटर। अब वो झूठ बोल के कहता है कि जनाब मैंने सिंगल फेज मीटर 1-2 किलोवाट के लिए अलाउ किया जाता है। वो कहता है कि 2 किलोवाट मुझे अलाउ कर दें, मेरा इतना ही लोड है, और उसका लोड होता है ज़्यादा। अब उसका लोड इतना होता है कि वो जो एक ट्रांसफार्मर पे 200 मीटर लगने हैं ना फॉर एग्जांपल, तो एक ट्रांसफार्मर पे जितना उसका लोड है उसके मुताबिक 500 मीटर कनेक्टेड है। सही। अब जो 500 मीटर कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा, और जब वो ओवरलोड होगा तो फिर क्या होगा, वो डैमेज भी होगा और फिर फॉल्ट भी आएंगे। इतनी लंबी डिटेल के बाद पसीना आ गया, ये देखें, आपको भी आ रहा होगा यकीनन। तो आता रहता है। इतनी हीट क्यों होती है? चले इतनी हीट है, इसके मुतबादिल कोई इधर पंखे भी बंद हैं, ना कोई एसी नज़र आ रहा है, ना कोई कूलर नज़र आ रहा है, तो क्या सिस्टम है ये? यहाँ पे आपको पता है कि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है, 11,000 वोल्टेज हैं, और आपको पता है कि उसकी हरारत होती है, टेम्परेचर उसका बनता है। मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा है। आप तो 5 मिनट में आपके पसीने छूट गए हैं। बिल्कुल। हम तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ड्यूटियाँ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अब स्लोली ना इस तरफ हमारे जो महकमा तवज्जो देना शुरू किया उन्होंने, तो यहाँ अक्सर ग्रिडों पे अब एसी लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। यही गर्मियाँ ख़त्म होंगी इंशाल्लाह एसी लग जाएगा यहाँ। बस यहाँ पे आपको पता है किस रफ्तार से काम होता है। सर्दियों में एसी लगेगा। हाँ, सर्दियों में लग जाएगा गर्मियों के लिए। हाँ बिल्कुल, तो सर्दियों में एसी लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है लग जाएगा। लेकिन ये कि हम तो जाहिर बात है यहाँ पे ऑपरेटर है, हमें भी होता है, लेकिन इस सिस्टम की बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है सर। इसकी जो रेडिएशन, इसकी जो हरारत है, उस वजह से भी फॉल्ट रेशो बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में आपका सिस्टम चल रहा है तो वो इतनी जल्दी वो एक तो ओवरलोड नहीं होगा, ठीक है, और फॉल्ट भी उसकी रेशो कम से कम होगी। आपने यही उम्मीद लगा रखी है, वो जो कहा जाता है घबराना नहीं है, ये वो वाली उम्मीद तो नहीं लगाई हुई? हम सबके साथ ही हैं फिर। जी बिल्कुल, सबके साथ हैं। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। ये एक आपको दिखा देते हैं ये हाँ कि ये किस तरह लोड शेडिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये किसी इलाके की, ये इन्होंने मासूम लोगों की लोड शेडिंग की है। तो ये क्या सिस्टम है सर, कैसे की है, ये तरीकाकार बता दें यहाँ आके। ये कि जिस इलाके को हमने बंद करना होता है ना, जी तो उस पर थोड़ा आगे आ जाए। जी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये इलाका है, ठीक है, तो ये पैनल होता है हर इलाके का, उस पर उस इलाके का नाम लिखा होता है, उसको हम फीडर कहते हैं। तो जब भी कोई हमने फीडर बंद करना होता है ना, तो हमें उस मुतलका इलाके का पता होता है, वो नाम बताया जाता है उसके बारे में। हमारी जो एक अथॉरिटी है उसके थ्रू प्रॉपर चैनल हम ये करते हैं काम, हमें वो जो नाम बताया जाता है वही हम फीडर बंद करते हैं। इस पर मुख्तलिफ बटन लगे हुए हैं, यहाँ से हम ऑन ऑफ कर देते हैं।
लेकिन क्योंकि थ्रू प्रॉपर एसओपी को फॉलो किया जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे ना ये कि 2 पोर्शन है इसके, एक फिक्स है, एक ये मूवेबल है, ठीक है। जो हमारा मूवेबल पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कनेक्शंस होता है उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसलिए वो निकाली जाती है ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल ओपन हो जाए। जो लाइनों पे लाइन मैन ने काम करना है तो वो इजीली वहाँ पे काम कर सके, ताकि किसी भी किस्म का बैकअप ना आ सके उसे, ठीक है। इसके लिए किया जाता है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, एक ट्राली बाहर निकली हुई है, इसका नीचे वाला हिस्सा है ये मूवेबल होता है, तो इसको हम ट्रॉली कहते हैं नॉर्मली। सही, ट्रॉली है जी। जैसा कि बहुत ही डिटेल में आपको आज इन्फॉर्मेशन मिल ही गई, क्योंकि ये बैटरी, जैसा कि सर ने कहा कि ये दिल की हैसियत रखता है एक ग्रिड की। जैसा कि अगर कोई भी मसला आता है तो ये बैकअप के लिए यहाँ लगाई गई हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत से सवालात के जवाबात भी आपको मिल चुके होंगे। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।